एपिसोड में हम सुबेश को देखते हैं जो कि एक एंटीक शॉप चलाता है और उसके शॉप में आज एक अलग तरह की मूर्ति आती है। ये मूर्ति किसी गॉडेस की लग रही थी, लेकिन गॉडेस के हाथ में वीणा, साइथ और स्कल भी था, विच वॉज अनकॉमन। सुबेश का स्टाफ रतन इस मूर्ति को स्टोर में रखता है, लेकिन अगले ही क्षण रतन को एक डीटी फिगर दिखती है जो कि कह रही होती है कि मैं भूखी हूँ, मुझे कुछ खाना है। इससे रतन बहुत ज्यादा डर जाता है, इतना कि वो अगले दिन से शॉप पे कभी दिखता ही नहीं। वहीं दूसरी तरफ हम सीरीज के मेन लीड अतिन से मिलते हैं जो कि अपनी कंपनी का टॉप परफॉर्मर है और उसे प्रमोशन भी मिलती है। अतिन को एंटीक आइटम्स कलेक्ट करने का शौक है और सुबेश अतिन का दोस्त है। तो ऑफिस के बाद अतिन डायरेक्टली सुबेश के शॉप पे जाता है ताकि वो सुबेश के साथ पार्टी कर सके प्रमोशन की खुशी में। शॉप में अतिन की नजर उसी गॉडेस की मूर्ति पे पड़ती है और अतिन इस मूर्ति को देख के काफी फैसिनेट होता है। अतिन सुबेश से इसके बारे में पूछता है और सुबेश को खुद इस मूर्ति के बारे में ज्यादा पता नहीं था, एक्सेप्ट कि इस मूर्ति को तिब्बतियन स्टाइल में बनाया गया है। सुबेश बताता है कि कुछ दिन पहले आसपास में एक बड़ा सा घर खाली हो रहा था जो कि चक्रवर्ती परिवार का था। परिवार के सभी लोग या तो समय के साथ खत्म हो गए थे या फिर कहीं और सेटल हो चुके थे। फैमिली की लाइनेज में जो आखिरी बेटी थी घर की, और वो भी अपनी पति के साथ यूएस जा रही थी और इसलिए वो घर का सब कुछ बेच रही थी। वहीं से सुबेश को काफी सारा एंटिक आइटम सस्ते में मिल गया था। तो जब सुबेश ये आइटम्स कलेक्ट कर रहा था तो उसके पास एक बाबा आते हैं जो कि उसे फ्री में ये वाली मूर्ति देते हैं। सो यस, सुबेश को काइंड ऑफ इस मूर्ति का ना तो ओरिजिन पता है ना ही वैल्यू, उसे तो ये फ्री में मिला। अब सुबेश देखता है कि अतिन को ये मूर्ति काफी पसंद आ गई थी और ऐसे में वो अतिन को ये मूर्ति दे देता है, सेइंग कि इसके जो भी पैसे होंगे वो बाद में पे कर देना। तो इसके बाद अतिन और सुबेश क्लब में पार्टी करने जाते हैं और यहाँ अतिन एक लड़की के साथ डांस करने लगता है। तभी एकदम से अतिन को ऐसा लगता है मानो पूरा क्लब खाली हो गया हो और लाइट्स रेड हो गई है। अतिन को किसी की आवाज भी सुनाई देती है जो कि उससे खाना मांग रही होती है। फिर अचानक अतिन अपने होश में आता है और वो घर जाने का डिसाइड करता है। अब घर जाते वक्त अतिन को अपने रियर व्यू मिरर में अपनी स्वर्गवासी माँ की घोस्ट दिखती है, जिससे अतिन परेशान हो जाता है, लेकिन वो इसे इग्नोर करके घर आता है और यहाँ पुष्पा जी अतिन का खाना लगाती हैं। हम समझ पाते हैं कि अतिन के माँ बाप दोनों इस दुनिया में नहीं हैं और अतिन की माँ स्वर्ग सिधारने से पहले पुष्पा जी से कह के गई थी कि आप अतिन का ख्याल रखना। तब से पुष्पा जी अतिन का माँ की तरह ख्याल रखती हैं और अतिन घर में उनके साथ ही रहता है। तो डिनर के बाद जब अतिन सोने जाता है तो उसे भी पहले सीन वाली डीटी दिखती है। इनफैक्ट अतिन को फिर से अपनी माँ की घोस्ट दिखने लगती है, जिससे अतिन डर के पानी का ग्लास गिरा देता है। तभी एकदम से अतिन की नींद खुलती है और उसे लगता है कि ये सब महज सपना था, लेकिन कमरे के अंदर वाकई पानी का ग्लास गिरा हुआ था और किसी के कदमों के निशान भी थे। खैर, तो अगली सुबह अतिन गॉडेस की मूर्ति को टेबल पे रख देता है, देन मूर्ति के सामने अगरबत्ती वगैरह जला के फूल चढ़ाता है। इसके बाद अतिन के घर पे उसके अंकल भावेश उससे मिलने आते हैं और वो इस मूर्ति को देखते हैं। भावेश अंकल बताते हैं कि ये मूर्ति तिब्बतियन लग रही है और जो गॉडेस है वो शायद तांत्रिक शक्ति वाली गॉडेस होंगी। वो बताते हैं कि बुद्धिज्म में भी तांत्रिक प्रक्रिया वगैरह है और यहाँ वो वज्रायना बुद्धिज्म की बात करते हैं जो कि हिंदुइज्म के तांत्रिक प्रक्रिया से इन्फ्लुएंस थे। जब 10वीं से 14वीं शताब्दी के बीच भारत पे अटैक होने लगा तो कई बुद्धिस्ट लोग तिब्बत चले गए थे और इस तरह से तांत्रिक रिचुअल्स तिब्बत में भी कैरी फॉरवर्ड हुआ। अब भावेश अंकल अतिन को डांटते हैं, सेइंग कि अतिन को इस मूर्ति की पूजा नहीं करनी चाहिए थी। क्यों? क्योंकि हर एक डीटी को पूजने का तरीका अलग होता है और अतिन अगर ऐसे बिना समझे गलत विधि से पूजा करेगा तो डीटी गुस्सा भी हो सकती है। अंकल कहते हैं कि वो कुछ दिन बाद वापस आएंगे, अपने साथ वो पास वाले पुजारी को लेके आएंगे और पुजारी शायद इस मूर्ति के बारे में कुछ बता सके। इन बातों के दौरान हम व्यूअर्स नोटिस करते हैं कि मूर्ति के सामने रखा फूल हवा के झोंके से गिर गया था। खैर, तो अतिन ऑफिस जाता है और वहाँ वॉशरूम में अतिन को खून वाले पैर के निशान दिखते हैं। इनफैक्ट उसे बार बार एक ही आवाज सुनाई दे रही थी, विच वाज सेइंग कि मैं भूखी हूँ, मुझे खाना दो। ऑफिस से घर आके भी अतिन थोड़ा परेशान ही दिख रहा था और फिर एकदम से वो फ्रूट्स वगैरह कट करके मूर्ति के सामने चढ़ा देता है। उस रात अतिन की जब नींद खुलती है तो वो अपने सामने एक डीटी को देख पाता है जिसे अतिन माँ कह के पुकारता है। ये डीटी अतिन से वापस खाना मांगती है और देख के ऐसा लग रहा था मानो अतिन इस डीटी से सम्मोहित हो रहा हो। ना अगले दिन से अतिन का हाव भाव बदलने लग गया था, जहाँ वो एकदम सीरियस हो गया था और अकेले रहना ही पसंद करने लगा था। अतिन रोज मूर्ति पे फूल के हार चढ़ाता, देन कुछ फ्रूट्स चढ़ाता, लेकिन मूर्ति अतिन के फूड को ग्रहण नहीं कर रही थी। अतिन का व्यवहार भी बहुत ज्यादा बदल चुका था और पुष्पा जी भी इस बात को नोटिस कर रही थी। अब एक बार आधी रात के टाइम पुष्पा जी को घंटी की आवाज सुनाई देती है और चेक करने पे वो अतिन को एक कमरे में इस मूर्ति की पूजा करते पाती है। जी हाँ दोस्तों, अतिन ही घंटी बजा के पूजा कर रहा था और इस सीन से इट वाज क्लियर कि अतिन का मानसिक संतुलन बिल्कुल ठीक नहीं है। यहाँ हम पुष्पा जी के पीछे एक लड़की की घोस्ट को भी देखते हैं। खैर, पुष्पा जी ये सारी बातें भावेश अंकल को बताती है और अंकल पुजारी जी को लेके अतिन से मिलने आते हैं। पुजारी जी कहते हैं कि वो भी मूर्ति वाली गॉडेस को नहीं पहचान रहे हैं और अतिन को इस अननोन डीटी की पूजा नहीं करनी चाहिए। ये सुन के अतिन पुजारी जी पे ही भड़क जाता है। इनफैक्ट हम व्यूअर्स देख पाते हैं कि अतिन अब अपना ख्याल रखना पूरी तरह से बंद कर चुका था। खैर, आगे ऑफिस में अतिन को बेस्ट एम्प्लॉय का अवार्ड
मिलता है, लेकिन पिछले कुछ दिन से तो अतिन का किसी काम में मन ही नहीं लग रहा था। उसे अवार्ड लेके बस जल्दी से घर भागना था ताकि वो मूर्ति की पूजा कर सके। अतिन के ऑफिस वाले दोस्त भी अतिन के इस अजीब बिहेवियर को नोटिस कर लिए थे और वो अतिन के लिए काफी चिंतित भी थे। अब उस रात जब अतिन ऑफिस से घर आ रहा होता है तो रास्ते में उसकी कार के सामने एक औरत आ जाती है। अतिन किसी तरह कार को रोकता है और यहाँ ये औरत अतिन से खाने को कुछ मांगती है। अतिन इस औरत को अपनी ऑफिस पार्टी वाला खाना देता है, जिसके बाद ये औरत, जिसका नाम डामड़ी है, वो कहने लगती है कि मेरे परिवार वाले मुझे घर से बाहर निकाल दिए हैं क्योंकि मेरा पति इस दुनिया को छोड़ के चला गया, तो ऐसे में आप मुझे अपने घर ले चलिए। नाउ अतिन फॉर सम रीजन डामड़ी को अपने साथ घर ले आता और इस बात से पुष्पा जी बिल्कुल भी खुश नहीं थी, लेकिन अतिन के जिद पे पुष्पा जी डामड़ी को रहने की जगह दे देती हैं और यहाँ हम डामड़ी के हाव भाव को बदलते देखते हैं, डिपिक्टिंग की डामड़ी जरूर इस मूर्ति से रिलेटेड है और यहाँ वो अतिन को बर्बाद करने आई है। वही अतिन घर आते पूजा पे बैठ जाता है, जिससे डामड़ी खुश हो रही थी। नाउ आधी रात को पुष्पा जी की नींद खुलती है और जब वो कैंडल्स वगैरह जलाती हैं तो उन्हें एक भूतिया औरत दिखती है। इस आकृति को देख पुष्पा जी चिल्लाती है और यहीं पे सीन कट हो जाता है। खैर तो अगले दिन हमें पता लगता है कि पुष्पा जी एकदम से घर से गायब हो गई हैं और पुलिस वाले जांच पड़ताल के लिए अतिन के घर आए हैं। यहाँ अतिन को अपने में ही खोया हुआ देखते हैं, मतलब वो पुलिस तक से ठीक से बात नहीं कर रहा था। और ऐसे में भावेश अंकल यहाँ पुलिस से बातचीत करते हैं। ना जब भावेश अंकल और पुलिस को पता लगता है कि अतिन डामड़ी नाम की औरत को घर पे ले आया है तो ये लोग भी थोड़ा आश्चर्य में थे और इससे खुश तो नहीं थे। खैर उस रात डामड़ी अतिन के लिए अजीब गंदा सा खाना बनाती है और अतिन जब खाने लगता है तो डामड़ी कहती है कि गॉडेस को भोग नहीं चढ़ाओगे, उससे पहले तुम ही खाने लगे। ये सुन के अतिन अजीब तरह से खुद को थप्पड़ मारता है। देन वो डामड़ी का बनाया हुआ नॉन वेज खाना मूर्ति पे चढ़ाता है। इसके बाद अतिन पूजा करता है, देन अपना गंदा सा खाना खाता है जिससे उसे उल्टी भी होती है और फिर वो सोने चला जाता है। बीच रात अतिन की नींद खुलती है और जब वो मूर्ति वाले कमरे में जाता है तो वो देखता है कि डीटी उसका चढ़ाया हुआ खाना पहली बार खा ली थी। जी हाँ दोस्तों, इससे अतिन बहुत ज्यादा खुश होता है और वो डामड़ी के साथ आधी रात में पूजा शुरू कर देता है। अब अगली सुबह अतिन बहुत खुश था और यहाँ डामड़ी एक बार फिर अतिन को एकदम सड़ा गला हुआ खाना खिलाती है। दिन प्रतिदिन यही प्रक्रिया शुरू हो जाती है, जहाँ डीटी डामड़ी का बनाया हुआ नॉन वेज खाना खाती, फिर डामड़ी अतिन को एकदम सड़ा गला हुआ खाना खिलाती, देन अतिन डीटी की पूजा करता, ऑफिस जाता, वापस आता, पूजा करता एंड द साइकिल रिपीट्स। हद तो तब हो जाती है जब हम अतिन को रेगुलरली शमशान जाते हुए देखते हैं और यहाँ वो माँ चिल्लाता है। कुछ दिन बाद पुलिस वाले अतिन को बताते हैं कि पुष्पा जी उन्हें कहीं नहीं मिली और अतिन बिना इस बात पे ध्यान दिए कहता है कि आप केस को क्लोज कर दीजिए। उसी रात भावेश अंकल अतिन का हाल समाचार लेने आते हैं और वो अतिन को अजीब तरह से नाचते हुए पूजा करते देखते हैं। ये दृश्य देख के भावेश अंकल का दिल दहल जाता है और अतिन यहाँ उनके साथ भी बहुत अजीब बर्ताव करता है। भावेश अंकल डामड़ी को भी देखते हैं जिसकी आंखें किसी डीमंस जैसी दिख रही थी और ऐसे में भावेश अंकल डिसाइड्स कि उन्हें ही अब कुछ करना होगा। बस फिर क्या था, भावेश अंकल तुरंत अतिन के दोस्त सुबेश से मिलने जाते हैं और वो सुबेश से उस मूर्ति के बारे में पूछते हैं। सुबेश बताता है कि उसका एम्प्लॉय रतन भी मूर्ति देखने के बाद काम छोड़ के भाग गया और फिर वापस कभी नहीं आया।